बिरयानी एक सदाबहार क्लासिक डिश है जिसे वास्तव में किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत अपनी प्लेट पर बहुत कुछ देता है, लेकिन एक भारतीय एकमत से बिरयानी पसंद करता है। बिरयानी स्थानीय और अति स्थानीय विविधताओं के साथ अलग अलग शैलियों में विकसित हुई है। बिरयानी में जायके, मसालों और सुगंधों का स्वादिष्ट जटिल मिश्रण भारतीय व्यंजनों के आंचल का प्रतीक है। तो अगर आप इस स्वादिष्ट व्यंजन के दीवाने हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें और अपने स्वाद को थोड़ा और बढ़ाएं, जो बिरयानी को इतना असाधारण बनाता है। हालांकि ये भारत के लिए स्वदेशी व्यंजन प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये व्यंजन काफ़ी दूर से उत्पन्न हुआ है। बिरयानी फारसी शब्द बिरियन से लिया गया है, जिसका अर्थ है खाना पकाने से पहले तला हुआ, और चावल के लिए फारसी शब्द बिरिंज। जबकि बिरयानी भारत के लिए कैसे बनी, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह पश्चिम एशिया में उत्पन्न हुआ था। एक कहानी यह है कि तुर्क मंगोल विजेता तैमूर 1398 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचने पर अपने साथ बिरयानी के अग्रदूत को लाया था। माना जाता है कि तैमूर की सेना का युद्ध अभियान आहार चावल से भरा मिट्टी का बर्तन, मसाले और जो भी मांस उपलब्ध थे उनमें एक गर्म गड्ढे में गाड़ दिया गया था, जिसे अंततः खोदकर योद्धाओं को परोसा गया था। एक और कहानी यह है कि व्यंजन अरब व्यापारियों द्वारा भारत के दक्षिणी मलाबार तट पर लाया गया था, जो वहां लगातार आते थे। तमिल साहित्य में ओम सोरू के नाम से जाने जाने वाले चावल के व्यंजन का रिकॉर्ड 2 ईस्वी पूर्व के रूप में है। ओम सोरू को चावल, घी, मांस, हल्दी, धनिया, काली मिर्च और तेजपत्ती से बनाया गया था, जिसका उपयोग सैन्य योद्धाओं को खिलाने के लिए किया जाता था। हालांकि सबसे लोकप्रिय कहानी जो मुमताज महल शाहजहां की खूबसूरत रानी द्वारा बिरयानी की उत्पत्ति का पता लगाती है, जिसने ताजमहल को प्रेरित किया। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज ने एक बार सेना की बैरकों का दौरा किया था और मुगल सैनिकों को कमजोर और अल्पपोषित पाया था। उसने रसोइयों से एक विशेष व्यंजन तैयार करने के लिए कहा, जो सैनिकों को संतुलित पोषण प्रदान करने के लिए मांस और चावल को मिलाए, और इसका परिणाम निश्चित रूप से बिरयानी था। उस समय चावल को बिना धोए घी में तला जाता था, ताकि इसे एक स्वादिष्ट स्वाद दिया जा सके और इसे घुलने से रोका जा सके। लकड़ी की आग पर मिश्रण पकाने से पहले इसमें मांस, सुगंधित मसाले और केसर मिलाया जाता था। तकनीक के अलावा मसाले भी एक अच्छी बिरयानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ व्यंजनों में मसाले का बहुत सीमित उपयोग होता है, जबकि अन्य 15 से अधिक विभिन्न मसालों का उपयोग करते हैं। मांस या चिकन अक्सर मुख्य घटक होता है, हालांकि कुछ तटीय क्षेत्रों में मछली, झींगे और केकड़ों का भी उपयोग किया गया है। बिरयानी में गुलाब जल, मीठा खाने योग्य इत्र और केवड़ा जल का उपयोग भी सामान्य है, जो अभी तक प्रचलित है। उत्तर में लंबे अनाज वाले भूरे चावल को पारंपरिक रूप से बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जगह आज सुगंधित बासमती चावल ने ले ली है। दूसरी ओर दक्षिण में बिरयानी अभी भी चावल की स्थानीय किस्मों का उपयोग करके बनाई जाती है, जैसे जेरा सांबा, काइमा, जेरा कसाला और काला भट्ट, जो डिश को अपना विशिष्ट स्वाद, बनावट और सुगंध प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर बिरयानी 2 प्रकार की होती है, कच्ची बिरयानी और पक्की बिरयानी यानी पकी हुई बिरयानी। अच्छी बिरयानी में मीट को कच्चे चावल के साथ एक हांडी में पकाया जाता है, जो एक मोटी तले वाला बर्तन होता है, जबकि पक्की बिरयानी में पकाया हुआ मांस और चावल को हांडी में रखा जाता है, जहां वे विभिन्न स्वादों और मसालों के साथ मिल जाते हैं। बिरयानी का विकास कई शताब्दियों, कई संस्कृतियों, कई अव्ययों और कई खाना पकाने की शैलियों में हुआ। रॉयल्टी के लिए एक डिश से लेकर आर्मी डिश तक बिरयानी आज अखिल भारतीय पाक पसंदीदा है। इसकी कई किस्में विकास के अपने क्षेत्रों के स्थानीय स्वाद, परंपराओं और खाद्य सामग्री इतिहास को दर्शाती है। यहाँ कुछ क्षेत्रीय प्रकार है जिनके बारे में हर बिरयानी प्रेमी को पता होना चाहिए। मुगलाई बिरयानी। मुगल सम्राटों को भव्य भोजन के अनुभव के बहुत शौक थे और वे एक कला के रूप में खाना बनाते थे। रीगल मुगलाई बिरयानी पूरी तरह से प्रभुत्व के लायक है। यह बिरयानी निश्चित रूप से शाही खुशबू और शाही स्वाद देती है। हैदराबादी बिरयानी। जबकि अधिकांश अन्य बिरयानी उनके स्वाद के मांस पर हावी है, स्तरित हैदराबादी बिरयानी में सुगंधित केसर, स्वाद वाले चावल पकवान का सितारा है। हैदराबाद वो जगह थी जहां कच्ची अखनी बिरयानी को अच्छी तरह से तैयार किया गया था। कलकत्ता दम बिरयानी। बजट की कमी के कारण मांस का खर्च उठाने में असमर्थ
स्थानीय रसोइयों ने नुस्खा को एक फेरबदल दिया। मांस को पूरी तरह से पके हुए सुनहरे भूरे आलू के साथ बदल दिया, जो कलकत्ता बिरयानी की पहचान है। इसके अलावा अधिकांश बंगाली व्यंजनों की तरह कलकत्ता बिरयानी में एक चुटकी मिठास छिपी होती है। लखनवी बिरयानी शाही अवधी शैली में पकाया गया लखनऊ की बिरयानी की बनावट नरम और मसालेदार है। पहले चरण में मांस से एक यखनी स्टॉक बनाया जाता है, जिसे लगभग 2 घंटे या उससे अधिक समय तक मसालों के साथ पानी में उबाला जाता है। यही कारण है कि ये बिरयानी अन्य बिरयानी की तुलना में अधिक नम, कोमल और नाजुक स्वाद वाली है। इसके अलावा भारत में और भी कई प्रकार की बिरयानी पाई जाती है जो अपने तरीके से अनोखी है, जैसे डिंडीगुल बिरयानी, अरकोट बिरयानी, मेमोनी बिरयानी, थालासरी बिरयानी, कामपुरी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, दूध की बिरयानी आदि। अपने आप में एक संपूर्ण भोजन बिरयानी में सभी को खुश करने के लिए पर्याप्त गुण होते हैं। ये एक ऐसा व्यंजन है जो सभी अवसरों के अनुकूल है, चाहे वह एक आलसी रविवार दोपहर का भोजन हो, एक उद्यम कॉलेज में एक साथ बैठक हो या ससुराल वालों के साथ एक औपचारिक रात्रि भोज। अमीरों के साथ साथ गरीबों द्वारा भी प्यार और उत्साह के साथ खाया जाता है। बिरयानी वास्तव में भारत की एक पाक विरासत का चमत्कार है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प विषयों के साथ। धन्यवाद।